कि भगवान गौतम बुद्ध ने आखिर क्या दिया। क्या उन्होंने लोगों को सन्यासी बनना सिखाया? क्या उन्होंने लोगों को बताया कि आप घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ, साधु बन के ज़िंदगी जियो? क्या उन्होंने इंसान को घर गृहस्थी छोड़ने के लिए बताया? क्या उन्होंने कहा कि आप ध्यान में डूब जाओ, गृहस्थी में मत रहो? बहुत सारे मिथ हैं जो हम भगवान बुद्ध के बारे में पाल के रखे हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध ने सही में इस दुनिया को क्या दिया है। क्या उसकी कीमत सच में इंसान जात के लिए बहुत ही ज़्यादा है? तो भगवान गौतम बुद्ध भगवान यूँ ही नहीं कहे जाते हैं। भगवान का अर्थ होता है कि जिसने अपने अंदर के राग और द्वेष और मोह को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया हो, अपने अंदर के सारी बुराइयों को नष्ट कर दिया हो, अपने मन को पूरी तरह से जीत लिया हो। तो भगवान गौतम बुद्ध एक योद्धा थे। अपने मन पर आखिरी में विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने का सेंस ये है कि उन्होंने इस ब्रह्मांड की सारी सच्चाइयों को जान लिया और उन्होंने निर्वाण का साक्षात्कार किया। निर्वाण मीन्स मोक्ष का साक्षात्कार किया। मोक्ष क्या है? मोक्ष है जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जो सत्य है, जो शाश्वत है, मतलब जो है इस ब्रह्मांड की सच्चाई, उन्होंने उसका दर्शन किया। और इससे क्या हुआ? इससे उन्हें मुक्ति मिली। मुक्ति क्या है? मुक्ति है कि जन्म और मृत्यु के बंधन में जिस प्रकार हम फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकल जाना, संसार चक्र से बाहर निकल जाना, इस भव सागर से बाहर निकल जाना। तो अब हम जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने क्या दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने हमें जो सबसे बड़ी चीज़ दी है वो विपश्यना है। विपश्यना एक ध्यान की पद्धति है जिसमें कि कोई व्यक्ति अपने शरीर और अपने मन को ऑब्जर्व करता है, अपने शरीर और मन को देखता है और देखते देखते वह अपने शरीर और मन की सच्चाइयों को जानने लगता है। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि यह हर क्षण बदलते रहता है। हर क्षण हमारा शरीर और हमारा मन बदल रहा है और इसके साथ साथ ही ये जो पूरा विश्व है, ये जो पूरा संसार है, ये हर क्षण बदलता जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि यह है वो क्षण भंगूर है, क्योंकि हर क्षण ये बदलते रहता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो हमेशा के लिए है, जो सत्य है, जो शाश्वत है। लेकिन हम इंसान हैं, हम लोग ये समझते हैं कि हमारा शरीर शाश्वत है, हमारा मन हमेशा रहेगा, ये प्रकृति हमेशा बनी रहेगी। और हम सब लोग इस जीवन से एक बहुत बड़ी आसक्ति लगा के बैठे हैं, मोह में, क्रोध में, लोभ में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो भगवान ने वो मार्ग बताया कि कैसे आप अपने अंदर के विकारों को दूर करें, कैसे आप अपनी जो आसक्ति है अपने शरीर से, अपने मन से, लोगों से, उसको कैसे दूर करें। आसक्ति दूर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों से दूर हो जाना है, अपने परिवार को छोड़ देना है, नहीं। यह केवल आपको मन के स्तर पे करना है कि बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों में डूबना नहीं है, अपने आप को बैलेंस करके रखना है और ध्यान के माध्यम से अपनी इस बुराइयों को धीरे धीरे दूर करते जाना है। भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान के दो पक्ष हैं, एक तो सैद्धांतिक पक्ष है और एक है प्रैक्टिकल पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। तो हम सब केवल उनके सिद्धांत की बातें करते रहते हैं, हम सब उनके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो कि विपश्यना है, उसको नहीं करते हैं। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हम अपना समय ध्यान में नहीं देंगे, तब तक हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं निकाल सकते हैं। हमारे मन का जो ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो जाता है, बट हमारे मन के गहराई में जो विकार बैठे हुए हैं, हमारे मन के गहराई में जो बुराइयां पड़ी हुई हैं, उसे कैसे बाहर निकालेंगे। तो भगवान ने ये विपश्यना ध्यान दिया जिससे कि हम अपने मन के जड़ों में बैठे हुए विकार को बाहर निकाल दें और अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध कर लें। विपश्यना एक मन के प्योरिफिकेशन की पद्धति है कि अपने मन को कैसे शुद्ध कर दें, पूरी तरह से 100% शुद्ध कैसे कर दें। तो भगवान के इस विपश्यना को हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, विपश्यना ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने मन को शुद्ध करें और एक बेहतर और अच्छा ज़िंदगी जिएं, अपने जीवन से समस्याओं को, दुखों को दूर कर पाएंगे।